बिल्कुल विकास। जैसे कि मैंने लास्ट वाले जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो मैं उसमें कुछ ऐसी यूनिक स्टोरीज बताऊंगा जो कि इंडिया की नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो वही भूत प्रेत की स्टोरी सुनाते हैं सब लोग। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं वो वाली स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा फॉरेन की। लेकिन क्या है ना, वो वाली जो स्टोरीज हैं जो कि फॉरेन की स्टोरीज होती हैं, जो कि मैं आज के इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ, वो हर किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन जिसको पसंद आती है उसको फिर सिर्फ वही पसंद आती है, उसको फिर इंडियन स्टोरीज में मज़ा नहीं आता। रीजन क्या है भाई? रीज़न ये है कि उनमें एक अलग ही थ्रिल होता है उन स्टोरीज में। अब आप सुनोगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं पर्सनली अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी उन्हीं टाइप की स्टोरीज में, उसी टाइप के कंटेंट पे ज़्यादा मज़ा आता है। अब हालांकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, भूतों की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन मैं खुद भी खाली टाइम में मैं भी सुनता हूँ स्टोरीज। तो मुझे भी इस टाइप की स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आता है भूत प्रेतों की, मुझे उस टाइप की स्टोरी सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। ऑडियंस समझेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी भाई, भाई आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस चाहती है कि इंडियन जो रियल स्टोरीज है वो आए। तो मैं चाहूँगा कि पहले है ना हम कुछ रियल इंसिडेंट्स कवर करते हैं जो इंडिया के हैं, उसके बाद हम जो फॉरेन की जो स्टोरीज है, जो रियल इंसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर जाते हैं। ओके, ठीक है। जी भाई। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको इंडिया की कुछ स्टोरीज बताता हूँ जो मेरे व्यूवर्स ने भेजी हुई हैं, रियल स्टोरीज। उसके बाद फिर हम वो वाली स्टोरीज कवर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कौन सी स्टोरी बताऊं? चलो एक स्टोरी बताता हूं जो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी, थोड़ी यूनिक लगी स्टोरी। इस टाइप की स्टोरी मैंने कभी सुनी नहीं थी। एक्चुअली एक सांप से रिलेटेड स्टोरी थी, तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, तो मैं ये बताता हूँ। तो बेसिकली मेरे एक व्यूअर है, उनका नाम है दीपक, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रत्तासर कोई गांव पड़ता है, उस गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया था। तो ये 4 साल पहले की बात है। तो ये बताते हैं कि उन दोनों ये कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में थे या पता नहीं स्कूल में थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये पढ़ाई करते थे उन दिनों। तो एक बार क्या हुआ, इनकी छुट्टियां पड़ी, तो गांव से कुछ दूर जो था इनका गांव पड़ता था, और सबको पता ही है कि गांव से बाहर ही पड़ते हैं सारे खेत वेत जो होते हैं। तो इनका खेत भी और आसपास के जितने पड़ोसी वड़ोसी होते हैं उनको सबके खेत गांव से बाहर ही पड़ा करते थे। तो जब छुट्टियां पड़ी तो ये बताते हैं क्या करते थे, सुबह सुबह अपनी बाइक लेके गांव में पहुंच जाते थे और अपना मतलब खेत में पहुंच जाते थे और वहीं पर ही अपना टाइम पास करते थे। तो हुआ क्या कि इनका एक पड़ोसी था, मतलब इनके जिसका जो इनका खेत था उसके साथ वाला जो खेत था वो उनके किसी पड़ोसी का था। तो उसमें जो खेत का मालिक था ना, वो क्या करता था कि वो रोज सुबह आता और उसके खेत में एक ऐसी जगह बनी हुई थी, जैसे सांप का बिल होता है ना, इस तरीके सांप का बिल बना हुआ था। तो वो खेत का मालिक रोज आता वहां पे और वहां पे जो है प्रसाद वरसाद चढ़ाता और फूल वूल चढ़ाता और वहां पे माथा टेकता। सांप के बिल के पास? हाँ, सांप के बिल के, मतलब ऐसे जैसे कि वो सांप के बिल की, सांप की पूजा कर रहा हो। तो ये बताते हैं कि वो देख के इनको बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या क्या आदमी है हमारे यहाँ, कैसे कैसे लोग हैं, सांप की पूजा कर रहे हैं। चाइना में तो सांप को काट के खा जाते हैं और हमारे यहाँ सांप की पूजा करी जा रही है। तो ये अपने मन ही मन में उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो एक बार इसके लड़के के, दीपक नाम था इस लड़के का, इसके दिमाग में आया कि चल मैं चेक करता हूँ उस वहाँ पे है क्या, वहाँ पे वाकई में कोई सांप है भी या नहीं है, क्या क्या चक्कर है, या ये वैसी जो है पाखंड फैला रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्या चक्कर है। तो एक दिन जब उस खेत का मालिक वहाँ पे था नहीं खेत में, तो ये उस बाम्बी के पास गया, मतलब बाम्बी बोलते हैं ना उसको, जो खेत का, वो खेत बोल रहा हूँ, सांप का जो बिल होता है उसको बाम्बी बोला जाता है। तो उसके पास गया और अपना फ़ोन इसने ले रखा था हाथ में। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि वो जो खेत का मालिक जब भी उस जगह पे जाता था वो अपने जूते वूते उतार के जाता था, चप्पल वप्पल उतार के, मतलब रिस्पेक्टफुली जाता था वहाँ पे, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वो पूजा करता था उसकी। लेकिन इसने जूते वूते कुछ नहीं उतारे, ऐसे चढ़ गया उसके ऊपर और जो है उस पर ठोकर वोकर मारने लगा कि भाई डंडी से हिलाने लगा छेद के अंदर डाल के, भाई कोई भी सांप है तो बाहर आए, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँ, देखे भी तो सही कि यहाँ पर कोई सांप है भी या ये वैसे ही पागल हो रहे हैं सब गाँव के लोग। तो इसने जो है 5-7 मिनट कोशिश करी पैर वैर लात वात मार के, लेकिन कोई सांप नहीं आया। तो जब कई देर कोशिश करने के बाद भी कोई सांप नहीं आया तो इसने गाली वाली दे दी कि यार कोई सांप नहीं है, साले वैसे ही मर रहे हैं, और लात वात मार के वहां से अपने घर आ गया। तब तक इसको पूरा यकीन था कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हुआ क्या, उसके बाद 3-4 दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल रहा ये।
लेकिन 3-4 दिन बाद इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जैसे नॉर्मली हर एक पैरानॉर्मल केस में होता है। तो इसको बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा था, बताता है इसको बहुत तेज बुखार चढ़ता, बहुत ही तेज बुखार, 102 104 इस टाइप का। दवाई वाई दिलवाई इसके घर वालों ने, गांव में तो रहते ही थे तो इतने बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह भी मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं थे, तो दवाई वगैरह दिलवाई तो उसका भी कुछ ऐसा कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब धीरे 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 ये चलता रहा, कई दिन हफ्ते निकल गए ऐसे। अब इन्हीं कुछ हफ्तों में इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि सूख के बिल्कुल कांटा सा होने लगा। अब जब इसकी ऐसी हालत हो रही थी तो इसके घर वालों को भी लगा कि यार ये तो लड़का तो ऐसे नहीं बचेगा हमारा। उन्होंने खूब इसके टेस्ट वेस्ट करवाए, टेस्ट वेस्ट में कुछ भी ऐसा खास नहीं निकलता जिससे कि ये पता चल सके कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको ऐसे सुखा रही है, ऐसे कमज़ोर कर रही है, बीमार कर रही है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन पता नहीं कोई दूसरा जिला था जहाँ पे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो इसके पापा ने इसको वहाँ पर ले जाने का प्लान बनाया कि सब कुछ उन्होंने अपना करवा लिया था, टिकट विकेट जो भी थी। मतलब कि जैसे कि इनको परसों जाना था, तो आज रात इसकी माँ जो थी उसको सपना आया। इसकी माँ को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई दिए, और वो सांप थे मतलब बहुत ही सारे सांप, सैकड़ों सांप, और वो सारे सांप उसके बेटे को मतलब इस लड़के को ऐसे डसने को आ रहे थे, काटने को आ रहे थे। तो और वो सपना एक बार नहीं आया, वो उसकी मम्मी को कई बार आया रात में सपना, एक ही सपना, जैसे कि सांप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उस लड़के के ऊपर। तो अब गांव में तो जो है लोग इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं सपनों को, तो उसकी माँ ने भी सोचा कि एक ही सपना मेरे को बार बार आ रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, और बेटे की भी तबीयत खराब चल रही थी उन दिनों। तो उनका माथा ठनका, उनको लगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इन्हीं के गांव में ना, राजस्थान में एक बाबा होते हैं, भौमिया बाबा उनका बोला जाता है, उनकी बहुत मान्यता होती है वहाँ पे। तो उनके गांव में एक भौमिया बाबा का कोई मंदिर था, तो वहाँ उस मंदिर में एक पंडा बैठता था, जिस पंडे के ऊपर भौमिया बाबा आते थे, फिर वो लोगों को अपना पूजा वूजा बताते थे, जैसे कि नॉर्मली होता है इन जगहों पे। तो इसकी माँ उन बाबा के पास गई, उन पंडे के पास। तो उस पंडे के ऊपर भौमिया बाबा आए, तो भौमिया बाबा ने बताया कि तुम्हारा जो लड़का है इसको कोई बीमारी नहीं हुई है, असल में इसने केसर देव नाम के एक नाग देवता हैं कोई, जिनका नाम है केसर देव, उनके बाम्बी स्थल का इसने अपमान कर दिया है, इस वजह से वो इसको परेशान कर रहे हैं, और अगर इसकी जान बचानी है तुम्हें तो वहाँ जाके माफ़ी मांगो और उनका स्थान एक पक्का बनवाओ। तो इसकी माँ फिर उसी दिन जो है वहाँ पे गई जहाँ पे वो था, बाम्बी स्थान था, उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई और मिट्टी को पानी में घोल के इस लड़के को पिलाया। तो अब ये बताता है कि लड़का कि पिछले इतने दिनों से जो इसको इतना तेज तेज बुखार होता था, हर समय इसका शरीर जलता रहता था, उस दिन वो पानी, मिट्टी वाला पानी पीने के बाद में इसको इतना पसीना आया, इसका सारा बुखार उतर गया। ऐसा लगा जैसे कि इसके शरीर से कोई बहुत ही भारी बोझ उतर गया हो, इसको ऐसा महसूस हुआ, और इसका बुखार उतर गया बिल्कुल। फिर इसकी माँ ने ये, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ओटना बोलते हैं, इसकी माँ ने ओटा कि भाई हम आपका जो है स्थान, मतलब नाग देवता का, हम उसको पक्का बनवा देंगे। तो मेरे ख्याल से फिर 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया उसको पक्का बनवाने पे। फिर 2-3 दिन बाद फिर से जब ये लड़का रात में सो रहा था, तो इसको ऐसा लगा जैसे इसका बेड को बहुत जोर से पकड़ के हिला रहा है। तो इसने फिर अपनी घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो अगले दिन फिर ये सारे लोग वहाँ पे गए, फिर इस लड़के ने वहाँ पे जाके जो है माथा टेका, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, और आपका जो स्थान है हम इसको पक्का बनवाएंगे। और फिर अगले कुछ ही दिनों में इन्होंने उस जगह को एक प्रॉपर, जैसे छोटा सा मंदिर टाइप होता है, वो उस जगह पे इन्होंने बनवा दिया अपने पैसों से। और फिर वो करवाने के बाद इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई, और अब ये रेगुलरली उस जगह पे जाके पूजा करता है लड़का। और ये बताता है कि आज की डेट में इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब इसकी हरियाणा में कहीं गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है। तो ये था, ये स्टोरी थी कि भाई एक सांप ने, एक नाग देवता ने, जिसको कौन कौन मतलब अंदाजा लगा सकता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो हुआ। क्योंकि अगर किसी को ऐसा बताएंगे ना, मतलब वो जो नाग है, वो सांप, वो किसी ने देखा भी नहीं कि कब वो बाहर है, मतलब किसी ने देखा ही नहीं उसको। और कोई भी किसी को अगर हम बताएंगे तो वो अंधविश्वास ही मानेगा, वैसा उसने। एक्चुअली मैं बताऊं मेरी ओपिनियन क्या है, ये जो सांप है ना,
सांप का सिंबोलिज्म हर एक कल्चर में बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे यहाँ तो इनको पूजा जाता है, लेकिन वेस्ट जो है, वेस्टर्न मान्यताएं जो है, वो कल्चर जो है, उसमें सांप को रेप्टिलियंस माना जाता है और इसको अच्छा नहीं माना जाता है, इसको डेविल से डिनोट करा जाता है। तो अब मुझे नहीं पता, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हर एक सांप देवता हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वही पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे कि वो सांप देवता रहते थे, लेकिन हर एक सांप देवता होता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था एलियंस के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि एलियंस क्या बताते हैं। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि एलियंस ये बताते हैं कि हम जो इंसान हैं, जो कि धरती की ऊपरी सतह पे रहते हैं, ऊपरी लेयर पे रहते हैं, हम धरती की एक्चुअल पॉपुलेशन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। धरती की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है ना, वो धरती के अंदर रहती है। अब जो सांप जो है तो धरती के अंदर रहते हैं, और तो मेरे ख्याल से ये भी उसी पॉपुलेशन की बात कर रहे होंगे। अब आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन जो भी था अच्छी स्टोरी थी। जी भाई, अच्छी थी, यूनिक थी। इसमें मतलब कुछ मैं कहूँगा कि पैरानॉर्मल था भी, और जिस हद का हम मानते हैं कि वो हो सकता है वैसा भी नहीं था। ठीक है, इसके अलावा भाई और क्या क्या इंसिडेंट्स आए हैं आपके पास में? इसके अलावा चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिन की स्टोरी सुनाता हूँ। ये मेरे को वेस्ट बंगाल से मेरी एक व्यूवर ने भेजी थी। देखो, जैसे कि मैंने बताया ना कि धरती के नीचे भी एक पूरी दुनिया बसी हुई है हमारे, उसमें रेप्टिलियंस रहते हैं, सांप वाप रहते हैं, नाग देवता ये तो रहते ही हैं। इसके अलावा जिन्नात जो होते हैं, ये भी धरती के नीचे पानी में स्पेशली इनकी पूरी वो होती है। तो ऐसी एक स्टोरी मेरे को भेजी थी एक मेरी व्यूवर है टुम्पा लश्कर, वेस्ट बंगाल से। तो उन्होंने बताई थी। तो इनके एक नाना के पापा, पता नहीं नाना थे या नाना के पापा, नाना नहीं सॉरी, नाना के भाई थे इनके। तो उनका नाम क्या था, मोना, उनका नाम मोना था। हमारे यहाँ तो लड़कियों का नाम होता मोना, लेकिन वेस्ट बंगाल में उनके नाना के भाई का नाम था। हाँ, वहाँ होता होगा मेरे ख्याल से, मेल्स का भी नाम होता होगा मोना वेस्ट बंगाल में। तो उनका नाम मोना था। तो एक बार क्या हुआ, जब वो मोना बहुत छोटे थे ना, 8-9 साल के रहे होंगे। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट बंगाल क्या है, वहाँ पे सब लोग मछलियाँ खाते हैं। वहाँ पे मछली हर एक मील के साथ खाई जाती है और सब खाते हैं। बताते हैं कि मछली के बिना तो उनका खाना पूरा नहीं होता। तो अब मछली सब खाते हैं, तो मछली पैदा करने के लिए उनके यहाँ पे झीलें होती, वो तालाब से बनाए होते हैं। हर एक घर में बने होते हैं तालाब, ऑलमोस्ट हर एक घर में, जिसके पास भी है इतने ज़मीनों में, वो सब अपने तालाब बना के रखते हैं। तो वहाँ पे एक तालाब था जहाँ पे वो मोना रहता था, जहाँ पे ये सारे दोस्त जाते थे। तो एक दिन इन सब दोस्तों की शर्त लगी कि जो भी इस तालाब में डूब के सबसे नीचे हाथ लगा के आएगा, उसको 25 पैसे मिलेंगे। उसको 25 पैसे जीतेगा वो। हालांकि आज तो 25 पैसे कुछ नहीं है, लेकिन उन दिनों तो अच्छी, छोटे बच्चे के लिए तो काफ़ी होंगे 25 पैसे। तो इन सब की शर्त लगी, तो सब बच्चे कूदे तालाब में। तो बाकी सब तो आ गए कुछ देर बाद, 2-4 मिनट, पानी के अंदर कितनी देर रह सकते हैं, 1-2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी सब बच्चे तो आ गए, लेकिन मोना नहीं आया। मोना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मोना आया ही नहीं, पानी में गया। अब नेचुरल सी बात है, सब बच्चे डर गए, सबको लगा कि यार ये तो गया। तो उसके घर वालों को बुलाया, उसकी मम्मी आए, घर वाले आए। अब इतनी देर तक भी जब वो बच्चा वापस नहीं आया, तो उसकी मम्मी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो आसपास के लोगों ने भी डुबकी मार के देखा उसमें कि भाई क्या, कहाँ चला गया बच्चा। अगर बाय चांस उसकी एक्सीडेंटल डेथ भी हो गई है तो लास्ट मिल जाए, लेकिन ऊपर आ जाता है। हाँ, लेकिन वो नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। अब हुआ क्या, इतनी देर में 1-1.5 घंटा बीत गया। तालाब के आसपास खूब सारी भीड़ लग गई थी, ऐसे में तो लगनी थी भीड़। 1-1.5 घंटे बाद वो मोना अपने आप वापस आ गया, ऊपर पानी में से निकल गया। 1-1.5 घंटे बाद वो पानी में से, हाँ, पानी में से निकल के वापस आ गया। अब वापस आया तो इसकी माँ की जान में जाना ही, तो वो अपने घर ले गए उसका, सबसे पहले उसको पहुँचा। फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, 1-1.5 घंटे से कहाँ थे तुम। तो उस बच्चे ने फिर पूरी बात बताई अपनी माँ को, उस घर वालों को और दूसरे लोगों को भी, कि उसने बताया कि जब मैं पानी के नीचे जा रहा था तैरता हुआ, तो मैं नीचे तैरता जा रहा था, लेकिन वो नीचे पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। और फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा
जहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया नीचे, पानी के नीचे, और उस महल के सामने 2 गार्ड टाइप लोग खड़े थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और उन्होंने हाथ में भाले ले रखे थे, लंबे लंबे से आदमी खड़े थे। तो अभी छोटा बच्चा बता रहा है, ये 8-9 साल की उम्र रही होगी इस लड़के की, तो ये इतना इमेजिनेशन नहीं कर सकता, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 8-9 बच्चा इतनी एक एलेबोरेटिव झूठ बोले उस टाइम पे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस लड़के ने सच बोला होगा। तो उसने बताया कि वो महल सा था, उसके बाहर 2 लंबे लंबे गार्ड्स थे, तो जब ये नीचे जा रहा था तो उसको गार्ड खड़े दिखाई दिए, तो वो देख के डर गया उनको, और देखते उनको पलट के ऊपर जाने लगा। लेकिन तभी उन गार्ड्स ने भी उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया। फिर उन गार्ड्स ने उसको बोला, उन दोनों आदमियों ने, कि ये जो है जिन्नात की जगह है, यहाँ पे इंसानों का आना अलाउड नहीं है, तू यहाँ पे कैसे आ गया, अब हम तेरे को जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर रोने वोने लगा, तो उन्होंने इससे बोला ठीक है हम तेरे को जाने तो देंगे, लेकिन तू इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा कि तूने यहाँ पे ये देखा। अगर तूने ये बताया इस बारे में तो हम तेरे को जान से मार देंगे। क्या हुआ भाई फिर उसके बाद? फिर ये, अब इसने तो बता दिया, वही तो है ना लेकिन लड़का मरा नहीं। हुआ क्या, जब इसने ये बात बताई तो बताने के कुछ टाइम बाद ही, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद इसकी वो हो गया, जुबान चली गई, गूंगा हो गया हमेशा के लिए। तो अब मेरे ख्याल से तो ये पक्का उन्हीं जिन्नात की वजह से ही हुआ होगा, जिन्होंने इसको बोला किसी था को कि ना तू ये बता बात पाए। मत बताना किसी को, लेकिन इसने नहीं माना, तो ये जुबान इसकी चली गई। और फिर ये ज्यादा साल जिंदा भी नहीं रहा, इसकी कुछ साल बाद डेथ भी हो गई थी। तो ये थी जिन्नात की एक स्टोरी। वैसे जिन्नात की पता अलग ही एक दुनिया होती है, मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है उनके भी अपने। भाई स्टोरीज तो मैंने भी बहुत सुनी जिन्नात की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर कोई ना अलग चीज़ बताता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में असलियत किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ रहते हैं, क्या होते हैं, किसी को नहीं पता। जैसे आपने बताया कि इनकी एक अलग ही दुनिया होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने अभी देखा कि पानी के नीचे एक अलग ही महल है, उसमें रह रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं भाई इनके बारे में? मेरे ख्याल से तो पता है, ये पानी के नीचे महल वाली ये एक स्टोरी तो मैंने सुना दी। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारी स्टोरीज आ रखी हैं जो कि एग्जैक्टली मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन सेम इसी लाइन पे वो स्टोरीज थी कि पानी के नीचे जो है इनकी अलग दुनिया बसती है। एक स्टोरी में तो मेरे को एक व्यूवर ने बताया था कि उसको एक बार एक नदी किनारे एक लड़की नहाती दिखाई दी थी। वो किसी शादी से आ रहा था, नेपाल की स्टोरी थी वो, यहाँ की स्टोरी भी नहीं थी वो, इंडिया की, नेपाल की स्टोरी थी। तो वो एक शादी से आ रहा था रात के टाइम पे, तो एक नदी किनारे उसको एक लड़की नहाती हुई दिखाई दी 1-2 बजे के करीब। तो ऑब्वियसली बात है, कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती। तो वो उस लड़की के पास गया, उसने पूछा कि भाई आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लड़की फिर पानी के अंदर चली गई है, लेकिन फिर उसी रात से ही इसको उस लड़की के सपने आने लगे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो स्टोरी, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। और फिर वो लड़की उसके सपने में आने लगी उस लड़के के। उस लड़की ने बताया कि मैं जन्नात हूँ और मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इस लड़के ने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 2 आदमी आए एक रात और घोड़े पे 2 जिन आए, घोड़े पे पकड़ के, घोड़े पे, और इसको उठा के अपने साथ ले गए, इसको अपनी दुनिया में ले गए। वहाँ पे फिर वो ये लड़की थी, वो एक्चुअली लड़की वहाँ की कोई शहजादी थी, उनकी दुनिया की राजा की लड़की थी वो कोई। तो और वो जो घोड़े पे आया था वो उनके कोई होंगे, सेवक वेवक होंगे। तो वहाँ पे जाके भी उस लड़की के बाप ने उससे बोला, लड़के से, कि भाई तुम इससे शादी कर लो, तुम्हें जो चाहिए हम तुमको देंगे, हीरे जवाहरात धन दौलत जो भी चाहिए। लेकिन उसने शादी नहीं करी। लेकिन वो अच्छे वाले जिन थे तो उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था उस स्टोरी में, मतलब बच गया था ये लड़का। लेकिन वो इसी लाइन पे थी स्टोरी कि वो पानी के नीचे उनको कुछ मिला था। एक और बात भाई, जहाँ तक मैं समझ पाया ना कि जिन्नात जो होते हैं ना, वो आई थिंक हम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बीच में ही रहते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पानी के अंदर तो रहते ही हैं, वो आपने सही बताया, बट काफ़ी बार वो हम नॉर्मल दुनिया में भी निकलते हैं और हम लोगों के बीच में भी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जी भाई देखो, जहाँ तक मेरे को पता है ना, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं आज तक हज़ारों स्टोरीज जो है सुनाने के बाद जो समझ रहा हूँ, वो ये है कि इनकी क्वालिटीज़ ह्यूमंस जैसी होती हैं। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, उनके ऊपर गुस्से की क्वालिटीज़ होती हैं, है ना।
फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर, सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, दूसरी तरह की फीलिंग्स होती हैं, सेम यही चीज़ें जिन्नात के अंदर होती हैं। अच्छे जिन्नात होते हैं, बुरे जिन्नात होते हैं। आप उनकी हेल्प करोगे तो हो सकता है वो इम्प्रेस होकर आपकी हेल्प कर दें। उनके अंदर भी वो वाली फीलिंग्स होती हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, गुस्से वाली फीलिंग्स होती हैं, बदला लेने वाली फीलिंग्स होती हैं। तो इस लिहाज से तो वो इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन और किसी लिहाज से वो इंसानों जैसे नहीं होते। उनके पास इंसानों से कहीं ज़्यादा पावर्स होती हैं। और पता है, जिन्नात भी एक तरह के नहीं होते, जिन्नात भी कई कई तरह के होते हैं। एक जिन्नात होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, खबीस बोलते हैं। खबीस तो एक बहुत ही गंदा टाइप का जिन्नात बताते हैं, जो कि टॉयलेट्स में रहते हैं, कूड़े के ढेरों पे रहते हैं खबीस। इसलिए शायद आपने सुना भी होगा पुराने ज़माने में, खासकर मुस्लिम कल्चर में, कि टॉयलेट में जाने से पहले या तो हल्का सा आवाज़ करते हैं या नॉक करते हैं दरवाजे पे, कि अगर बाई चांस अंदर कोई खबीस है तो वो साइड हो जाए, जिससे कि टॉयलेट यूज़ कर सकें। तो ऐसा भी होता है। चलो मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ आपको। ये तो भाई आपने, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आपने एक नई चीज़ बता दी। अब देखना काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे जो दरवाजा खटखटा के फिर जाने वाले। नहीं, आजकल तो यार मल्टी स्टोरीज में रहते हैं लोग, बिल्डिंग्स में रहते हैं। लेकिन मेरे को बताया था ऐसा, वो बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, टॉयलेट में जाने से पहले या तो मुंह से खांसते हैं या फिर नॉक करते हैं कि अंदर कुछ भी ऐसा है तो उसको पता चल जाए और वो साइड हट जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब जैसे किसी पेड़ के ऊपर कोई चीज़, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है, उस पेड़ पे जाके किसी ने टॉयलेट कर दिया तो वो नाराज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा उनको इशारा कर देना होता है कि भाई आप हट जाओ पहले से। और भाई अगर वो वॉशरूम जो काम करे वो काम नहीं हुआ हो तो अब यार किस्मत में ही जब लिखा है कि भूत पकड़ेगा तो पकड़ेगा ही फिर तो। स्टोरी सुनाता हूँ और जिन की स्टोरी मेरे को याद आई, और ये भी बहुत यूनिक स्टोरी लगी थी, कई साल पहले मैंने डाली थी। ये मेरे को ना बिहार से भेजी थी, मेरे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है तनवीर अख्तर। लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जैसे ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक बुरे ब्राह्मण की आत्मा होती है, तो वो ज़्यादातर हिंदू कल्चर में होता है, और जिन्नात जो होते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम कल्चर में होते हैं। तो एक दो लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, जिन्नात भी हिंदुओं को पकड़ देते हैं, ब्रह्म राक्षस भी मुस्लिम्स को पकड़ सकते हैं। तो भी पकड़ तो सकते हैं, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो ज़्यादातर उन्हीं में ही होते हैं। मतलब जिन्नात ज़्यादातर आपको मुस्लिम कल्चर्स में, मुस्लिम्स में मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर मुस्लिम्स वाली क्वालिटीज़ होती है ना, नमाज पढ़ना, मस्जिद आना, ये सब चीज़ें। अब ब्राह्मण की आत्मा ब्रह्म राक्षस है, वो मुस्लिम्स में तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। जो ब्राह्मण ही नहीं है वो ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकता है? तो चलो जो भी है, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। ये बिहार से भेजी थी, मेरे एक व्यूवर हैं, उनका नाम है तनवीर अख्तर। तो हालांकि स्टोरी इतने कुछ बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग लगी थी मेरे को ये स्टोरी। तो ये इनके फादर के साथ हुआ था। तो एक बार इनके फादर ना किसी शादी में गए थे, और नहीं, शादी में नहीं, एक बार इनके फादर छोटे थे तो उस पे किसी झूले पे झूल रहे थे। तो झूले पे झूलते हुए हुआ क्या कि उनको किसी ने झूले से उठा के फेंक दिया। तो तब तो वो छोटे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब ये घर आए उसके बाद इनकी धीरे धीरे हरकतें चेंज होने लगी ना, तो पता चला कि इसके ऊपर कोई जिन आ रखी है, कोई फीमेल जिन उसके ऊपर, लड़के के ऊपर आ गई थी। तो इनकी जो माँ थी तनवीर अख्तर, जिसने स्टोरी भेजा है, इसकी दादी, इसके पिता की माँ, वो इनको जगह जगह लेकर जाती हैं उस जिन को छुड़वाने के लिए। लेकिन अब होता क्या है ना, जब भी एक्सोर्सिज्म करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को उतारते हैं, जो भी बाबा तांत्रिक वाला, वो तभी उतारते हैं, पहले तो वो पता करते हैं कि चीज़ है क्या, और उसका एक तरीका, उसका एक स्टेप होता है, उसकी शक्ल देखना उस चीज़ का, उस एंटिटी का, या फिर उसका नाम पता करना। उसका नाम पूछते हैं पहले। अब ये बताते हैं कि वो जिन जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसको उतारना तो दूर, उसका नाम तक नहीं पूछ पाते थे। तो बहुत सारे जितने भी मौलाना, मौलवी थे, सब उन्होंने ट्राई कर लिया आसपास के, कहीं से भी उनको आराम नहीं मिला। फिर एक कोई जिला है, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद औरंगाबाद, वहाँ पे ये बताते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा कोई मौलवी हुआ करता था। वो क्या करता था, मतलब एक वेसल में, बड़े से वेसल में पानी भर के, उसके पास ऐसी ताकत थी मौलाना के पास कि उस वेसल पानी के अंदर ही वो दिखा देता था कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो इसकी माँ को उसके बारे में पता चला, तो इस लड़के को उसके पास लेकर गई, उस मौलाना के पास।
अब पता हुआ क्या, जब जैसे ही ये उसके घर पे एंटर हुए ना, उस इतने बड़े मौलाना के अंदर, जिससे दुनिया का कोई जिन नहीं बचा था, जिसने हजारों जिन उतार दिए थे तब तक, जैसे ही एंटर हुए उसने दूर से ही जो है उनको वो किया, जो भी सलाम होता है इनका, कि अरे सलाम आप भी आए क्या साथ में। ओह, और वहीं से उसने हाथ जोड़ लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ तो सही ऐसा है क्या। तो तब इसने उनको बताया कि इस लड़के के ऊपर जो है वो एक जिन तो है, लेकिन वो कोई मामूली जिन नहीं है, वो एक रानी जिन है। उस जिन के ऊपर ताज है, सर के ऊपर ताज रखा हुआ है उस जिन के ऊपर। इसने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों जिन देखे हैं, लेकिन ऐसा जिन मैंने आज तक नहीं देखा जिसके सर पे के ऊपर ताज रखा हुआ है। उस जिन के ऊपर, सर के ऊपर ताज रखा हुआ था। तो इस वजह से वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसको कोई हटा ही नहीं पाता था। उसने भी मना कर दिया कि मैं भी इसको नहीं हटा पाऊंगा, इसको कोई दुनिया में हटा नहीं सकता दूर। तो फिर वो घर आ गए। लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता वो जिन क्यों थी उसके साथ में। मेरे ख्याल से तो वो इसीलिए ही थी क्योंकि उसका लड़का सेक्सुअली पसंद था। देखो एज जो होती है ना, एज हम ह्यूमंस के लिए मैटर करती है, लेकिन पैरानॉर्मल एंटिटीज के लिए एज मैटर नहीं करती। ये बुढ़ापे तक का वेट करते हैं उसके मरने का, और फिर उसके आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारी बार। तो वो लड़का छोटा था, लेकिन उस जिन को वो पसंद आ रखा था। तो लेकिन वो जिन अच्छी थी, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब धीरे धीरे इस लड़के के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां आने लगी कि आसपास के सब जितने भी लोग जिनके ऊपर ऊपरी परेशानियां होती थी, वो इनके पास आते ही उनको ठीक करने लगा था, क्योंकि वो जिनके पास इतनी शक्ति थी। तो सब कुछ इनके लाइफ में धीरे धीरे ठीक हो गया था, लड़का भी सही हो गया था। लेकिन फिर गड़बड़ हुई जब इस लड़के की शादी हो गई। जब ये 20-22 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई। अब वो जिन नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो, लेकिन उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद ये जो है मेंटली पागल हो गया ये बंदा। हालांकि इसका लड़का भी हो गया था, जिसने बाद में मेरे को स्टोरी भेजी, और इनका जितना भी पैसा वैसा था, घर वर था, सब बर्बाद हो गया था। लेकिन उस जिन ने इनसे बोला था कि तूने शादी कर ली, तूने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं तेरे को जो है बर्बाद कर दूंगी, और वही फिर उसने करा। तो कहने का मतलब कि ये एंटिटीज इतनी स्ट्रांग भी हो सकती हैं। रानी जिन थी, तो रानी थी तो राजा भी होगा कोई, और प्रजा भी होगी कोई ना कोई, है ना। तो इनकी भी अपनी दुनिया होती है, कहने का मतलब। उनका भी अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता होगा। नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो राजा रानी मोनार्की है। तो जो भी इनकी भी अपनी दुनिया है। जैसे दिल्ली में, अब हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली की एक चुड़ैल है, द्वारका की चुड़ैल, है ना। उस स्टोरी सुनी होंगी मैंने अपने। द्वारका भाई बहुत फेमस है इस मामले में। हाँ, तो वो भी चुड़ैल एक तरह से सेलिब्रिटी चुड़ैल बन चुकी है, सब उसी की बातें करते हैं। एक और बात भाई, द्वारका में ना मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, आई थिंक 1 महीने पहले, रात के 1 या 2 बजे। मतलब मेरे को कहीं जाना था, कोई क्लाइंट था, कोई गेस्ट ही था, उसके पास ही जाना था। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जा तो रहा हूँ उस रास्ते से, कुछ दिखे, कुछ मिले, कुछ अच्छा, उसी वाले सेक्टर 9 है ना शायद। जी, सेक्टर 9 वाला। और मुझे तो कोई कुछ नहीं मिला ऐसा। बाकी आप, लेकिन बाकी लोग बताते हैं, तो हो सकता है कि मैं लक्की हूँ या फिर मेरे को दिखाई नहीं दिया। नहीं, फिर ये बहुत साल पहले की भी तो बात है, इसको तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो चुके हैं इन बातों। लोग आज भी बात करते हैं इस बारे में। हाँ, बात तो करते हैं, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं है। अब तो इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है वहाँ पे। वो तो जिस जमाने की ये बात है, उन दिनों तो वो बिल्कुल सुनसान हुआ करता था इलाका। वहाँ पे मेट्रो भी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो अब तो मेट्रो आ चुकी है, प्रॉपर स्टेशन बन चुका है मेट्रो का। और वो पेड़ है, उस पेड़ के आसपास धुंध छाई रहती थी उन दिनों। तो अब तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ऐसा है। हालांकि उन दिनों मेरा एक मैं